शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी माहौल से और कांग्रेस पार्टी से। जी हां, देश में चुनावी माहौल जैसा कि आपको बता दूं शुरू हो चुका है और कम से कम अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो हर तरह के दांव पेच का इस्तेमाल कर रही हैं। जी हां, हर तरह के वायदे किए जा रहे हैं, हर तरह से वोटर को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है और कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे के सहारे असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव जीतना चाहती है। जी हां, दरअसल वो मुद्दा है गौशाला का। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है, कांग्रेस पार्टी ने की पार्टी की तरफ से, पार्टी आलाकमान की तरफ से बताया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी तो वो गौशाला बनवाने का काम करेंगे, गौशाला के निर्माण के लिए काम किया जाएगा। यानी कि अब सीधा सीधा हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से हो रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अब हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का काम किया है, ये कितना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत सोच समझकर चुनावी वायदे कर रही है और चुनावी वादे करते वक्त वो ये देख रही है कि आखिरकार वायदा किसके लिए किया जा रहा है और ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत तरह से कोशिशें कर रही है। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं रिपोर्ट्स के जरिए भी समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है अब वो पूरी तरह से अलग नजर आ रही है और उसने पूरी कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाया जाए। आपको बता दो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिल्कुल खराब है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त टूटने की स्थिति में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पूरी तरह से खिचड़ी मची हुई है और देखा जाए तो पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो अलग पड़े हुए, तो कुछ नेता अलग नजर आ रहे हैं, तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आ रही है और ऐसे में इसका फायदा बीजेपी आसानी से उठा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान इसका फायदा बीजेपी को उठाने नहीं दे रही है और वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बाकायदा कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। हालांकि पहले की बात की जाए तो पहले कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी है उसका पूरा ध्यान एक खास वर्ग पर होता था, लेकिन अब की बार अब हिंदू वोटर्स की तरफ देखा जा रहा है और हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए गौशाला निर्माण का काम और गौशाला बनवाने का काम ये फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व किसी भी कीमत में ममता की हार चाहता है। ममता के राज में कांग्रेस का जो उद्धार है वो तो असंभव है। बीजेपी से भी उनकी रार बहुत है, लेकिन ममता का मजबूत होना कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। इसीलिए राज्य में कांग्रेस किसी भी कीमत में ममता को हराने वाली रणनीति पर काम कर रही है। मगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं को इस रणनीति को खारिज कर हर हाल में बीजेपी को हराने वाली रणनीति पर चलने को कहा है। इतना ही नहीं, बंगाल के अलावा असम में भी कांग्रेस ने किसी भी तरह जीत सुनिश्चित करने के लिए बदरुद्दीन अजमल तक की पार्टी के साथ समझौता किया, मगर मुद्दा असम में गौ तस्करी को बनाया जा रहा है, ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि असम के अंदर और अन्य जो चुनाव राज्य हैं वहां पर कोशिश उनकी तरफ से बयान दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा और इसके साथ ही जो गाय हैं उनकी देखरेख के लिए काम किया जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अब बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। बीजेपी जिस तरह से गौ तस्करी का मुद्दा उसने उठाया है चुनाव में, तो ऐसे में कांग्रेस को डर लग रहा है कि गौ तस्करी का ये मुद्दा कहीं कांग्रेस के लिए उनके लिए भारी ना पड़ जाए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने स्थितियों को ध्यान में रखते हुए गौशाला निर्माण करने का बड़ा ऐलान कर दिया। तो यानी कि अगर बीजेपी डाल है तो कांग्रेस पात चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस बहुत फूक के कदम रख रही है। जी हाँ, जिस तरह से एक कहावत कही जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, ठीक उसी तरह कांग्रेस जो है वो अब छाछ जो है वो फूक के पीती हुई नजर आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें बदलाव कर रही है
और बदलाव का जो असर है वो जमीनी स्तर पर दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की है और गौशाला निर्माण का मुद्दा जो उन्होंने उठा लिया है और गौशाला निर्माण के लिए जो बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में जीत कांग्रेस की होगी तो गौशाला बड़े स्तर पर बनाया जाएगा और गायों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी को उन्हीं की चाल में मात दे रही है, यानी कि उन्हीं के अंदाज में उन पर निशाना साध रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि कांग्रेस जो है वो असम और केरल इन दो राज्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर उसने अपनी ताकत लगा दी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ठीक उसी तरह से असम और केरल में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हारने की मूड में नहीं है। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह से पता है कि बंगाल में चुनाव प्रचार करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर बीजेपी और टीएमसी पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ मजबूत स्थिति में खड़ी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर काम करते हुए सीधा सीधा असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ पर ध्यान दे रही है। असम में प्रियंका गांधी का उतरना, वहां के जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात करना। केरल की मैं बात करूं, केरल में जाना कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका राहुल का वहां पर जाना और जमीनी स्तर पर वहां पर उतरकर काम करना। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की तरफ से जो कमान इस वक्त संभाली है बड़े नेताओं ने, वो राहुल और प्रियंका है। राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है और कांग्रेस को एक मजबूत दिशा देने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल और प्रियंका इसी रणनीति के तहत काम करते रहेंगे, राहुल और प्रियंका इसी मजबूती के साथ काम करते रहेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, आज कांग्रेस पार्टी जो बिखर चुकी है, आज कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है, वही कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। अगर राहुल और प्रियंका की यही मेहनत आगे भी चलती रही तो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो पलटेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिल सकती है। या मैं ये भी कहूं कि अगर 2024 के लिए राहुल और प्रियंका की यही रणनीति और इसी तरह से वो मेहनत करते हुए आगे चलेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा 2024 में होगा। और स्थितियां बदलते देखिए देर नहीं लगती, और स्थितियां अगर बदली तो 2024 में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के, जो देश की जनता के दिलों में घर कर चुके हैं और देश की जनता भी मोदी सरकार से नाराज नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ चली गई हैं, बीजेपी के खिलाफ चली गई हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज जनता को पसंद नहीं आ रहे, लेकिन सरकार जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है। तो बहुत सारी स्थितियां अगर बदल रही हैं तो वक्त बदलेगा 2024 के लिए भी, और हो सकता है कि 2024 में जब वक्त बदले तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा साबित हो। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश का अगले साल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी प्रियंका ने शुरुआत कर दी है। प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं और प्रियंका गांधी की यही रणनीतियां अगर कारगर साबित हुई, प्रियंका गांधी की यही रणनीतियां अगर इसी तरह से काम उस पर करती रहेंगी तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। वैसे अगर देखा जाए तो असम में पहले दिन जब मतदान हुआ भारी संख्या में लोगों ने देखिए मतदान किया, यानी कि लोग बदलाव कर रहे हैं। और ये बदलाव किसके लिए फायदेमंद साबित होगा ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेंगे, लेकिन ये तो है कि बदलाव की मांग उठी है बंगाल में भी और असम में भी। और कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ देखिए वहां पर असम में गठबंधन किया है। और अगर बात की जाए अब केरल की तरफ कांग्रेस पार्टी चली है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जहां जहां चुनाव है वहां वहां कांग्रेस पार्टी अपनी रैली तेज कर रही है, वहां वहां उतर रही है जमीनी स्तर पर और लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अब स्थितियों को समझते हुए बाकायदा ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से अपने वोट शेयर को बढ़ाया जाए। और प्रियंका गांधी की भूमिका बहुत ज़्यादा
बढ़ चुकी है और प्रियंका गांधी अगर चाहेंगी तो वो कांग्रेस पार्टी को दोबारा से एक मजबूत दिशा दे सकती हैं और कांग्रेस पार्टी आज जो टूटने की कगार पर है उस पार्टी को दोबारा से वो जोड़ने का काम कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष भी प्रियंका को बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे जो बड़े नेता थे उन्होंने ये मांग भी की थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष अगर प्रियंका को बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से उसमें जो है जान फूंक जाएगी और प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस पार्टी में एक नई जान लाने की कोशिश भी करेंगी। तो बहुत सारी स्थितियां बन रही हैं। आने वाला समय देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी बदलाव करते हुए प्रियंका गांधी को पार्टी के अध्यक्ष बनाएंगी और जो चुनाव चल रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बहुत बड़ा फायदा साबित होगा, ये सारी स्थितियां बन रही हैं। वैसे आपको बता दूं प्रियंका गांधी का जमीनी स्तर पर उतरना यानी कि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाना, कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाना और यही बात अब बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से जुड़ रही है, बीजेपी को डर है कहीं ये रणनीति प्रियंका गांधी की उन पर भारी ना पड़ जाए और वोटर्स बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ ना चली जाए। और क्या चुनाव स्थिति की जानकारी होगी वो सारी जानकारियां मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा और पल पल की अपडेट भी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।